नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एलाइट पर। और आज हम लेकर के आए हैं झारखंड जीके का जनजातीय विद्रोह का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ढाल विद्रोह। और ढाल विद्रोह को हम लोग आज जानेंगे। ढाल विद्रोह कब हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, क्यों हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाला कौन था, कब समाप्त हुआ, इसका क्या सफलता प्राप्त हुआ, हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो ढाल विद्रोह से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पर हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहे होंगे। तो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ढाल विद्रोह के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ढाल विद्रोह जो था ये जनजातियों का पहला विद्रोह था और अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों का सबसे पहला विद्रोह जो था वो ढाल विद्रोह ही था। चूंकि अंग्रेज सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र में ही, ढालभूम क्षेत्र में ही, यहाँ झारखंड में प्रवेश किए थे ढालभूम क्षेत्र से ही। और वो समय था 1767। 1767 में ही अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड में प्रवेश किया था ढालभूम के ही क्षेत्र से। और उन्होंने वहां पर प्रवेश करते ही वहां के जो राजा थे उन पर टैक्स लागू कर दिया। उस क्षेत्र को, उस राज्य क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और वहां पर टैक्स लागू कर दिया उनको। राजा ने जब टैक्स देने से मना कर दिया तो उस राजा को अपदस्थ कर दिया गया। दैट मीन्स उनको गद्दी से हटा दिया। और अंग्रेजों का चाल था, आप जानते हैं कि अंग्रेज जो थे वो अपने दिमाग से ही सबको हरा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, ढालभूम में वहीं पर जो वहां के राजा थे जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया गया वहां के राजा को। और उनका ही भाई था निम्मू ढाल, जिनको वहां पर राजा बना दिया गया। तो निम्मू ढाल के जो कुछ लोग थे, निम्मू ढाल थे और अंग्रेज वो एक तरफ, और जगन्नाथ ढाल और उनके लोग एक तरफ थे। तो क्या हुआ, जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और उनके साथ जनजातीय लोग जुटे। और जो जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह शुरू किया, उनके साथ सभी जनजातीय लोग जुटे और जुट करके उनके अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किए, उसी विद्रोह को हम लोग ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। और ये विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरू हुआ। ये विद्रोह लंबा चला था, 1767 से 1777 तक ये विद्रोह चला था। 10 वर्षों तक ये विद्रोह चला था और अंततः जाकर के 10 वर्षों के बाद ये विद्रोह समाप्त हुआ था। आप जनजातीय विद्रोह में बहुत सारे विद्रोह पढ़ते हैं, हो विद्रोह है, कोल विद्रोह है, तो फिर मुंडा उलगुलान है। सभी विद्रोह, कोई भी विद्रोह, जो भी विद्रोह आप झारखंड के जनजातीय विद्रोह को पढ़ते हैं, सभी विद्रोह इस विद्रोह के बाद ही हुआ था। दैट मीन्स सबसे पहला विद्रोह जो जनजातीय विद्रोह है वो ढाल विद्रोह है। 1767 ईस्वी में शुरू हुआ और 1777 ईस्वी में जाकर के 10 वर्षों के बाद ये समाप्त। तो आप ये जान गए कि ढाल विद्रोह कब हुआ था और कब समाप्त हुआ। और इसका नेतृत्व करता कौन था, तो जगन्नाथ ढाल जो यहाँ का राजा था वही इसका नेतृत्व करता था। जगन्नाथ ढाल इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेज का जो सेनापति था फर्ग्यूसन, वही इस क्षेत्र में आकर के अपना अधिकार जमाया था। उसी के खिलाफ जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के खिलाफ, फर्ग्यूसन के खिलाफ अपना पूरा जो है ढाल विद्रोह शुरू किया था। और जाकर के 10 वर्षों के बाद इनको सफलता मिला। अतः अंग्रेज लोग हारे और इनको फिर दोबारा वहां का जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया गया। और फिर इन पर टैक्स लागू किया गया। 4000 के का टैक्स इन्होंने स्वीकार किया और 4000 टैक्स के बाद इनको 10 वर्षों के बाद पुनः जगन्नाथ ढाल को ही वहां का राजा। तो आइए हम अब यहाँ से इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था। आप अब दिमाग में, आपके दिमाग में अपने ही आंसर खुद आ रहे होंगे कि सबसे पहला विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड में किया गया था ढाल विद्रोह। आपका डी नंबर आंसर है, ढाल विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले यही विद्रोह। चलिए, अब हमको उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो अभी मैंने बताया कि ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1777 ईस्वी तक चला था, 10 वर्षों तक चला था ढाल विद्रोह। 1767 ईस्वी, पी नंबर इसका आंसर होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो ढाल विद्रोह की अवधि 1767 ईस्वी से लेकर के 1777 ईस्वी तक थी। 1767 में जिस समय यहाँ का राजा जगन्नाथ ढाल को यहाँ से पदस्थ कर दिया गया था, उसी समय उसी साल जगन्नाथ ढाल ने सभी जनजातीय लोगों को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ ढाल विद्रोह का शुरुआत किया था। और 1777 ईस्वी में जब जगन्नाथ ढाल को पुनः वहां का राजा बनाया गया तो जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह को समाप्त कर 1767 ईस्वी से लेकर के 1777। बी नंबर इसका आंसर होगा। अब चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था? तो झारखंड में ढाल विद्रोह, मैंने आपको बताया ना कि वहां पर उस क्षेत्र को अपने अधिकार में अंग्रेजों ने ले लिया था, आदिवासियों पर शोषण, आदिवासियों का शोषण हो रहा था, इसी के खिलाफ हुआ था। देखिए ऑप्शन है आपका अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण हो रहा था उस क्षेत्र में, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, ये भी सही है कि अंग्रेजी कानून को उस आदिवासी क्षेत्र में ढाल भूमि में जबरन लागू कराया जा रहा था। और अगला ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, उपरोक्त दोनों, ये दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण? ये चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा कारण था राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारण था जिस कारण झारखंड में जनजातीय विद्रोह हुआ था? देखिए, ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, बिल्कुल सही है, ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। सिखुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, सिक्कू वो लोग थे जो झारखंड के बाहर से आए थे और झारखंड में रह करके झारखंड के ही जल जंगल जमीन को अपने कब्जे में ले रहे थे, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है जनजातियों की परंपराओं को हस्तक्षेप का प्रयास, तो जनजाति का जो परंपरा था उस पर भी हस्तक्षेप का प्रयास किया जा रहा था, तो इसका आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी, 3 नंबर। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सही सही। निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ढाल विद्रोह का नेता कौन था? जगन्नाथ ढाल, जो वहां का राजा था जिसे गद्दी से अपदस्थ कर दिया गया था, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा ढाल विद्रोह हुआ था। कौन था? जगन्नाथ, और आंसर होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? तो ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र सिंहभूम था, ढालभूम था, वो क्षेत्र सिंहभूम का होगा, सर इसका डी होगा। वहीं से ही अंग्रेज सबसे पहले प्रवेश किए थे झारखंड में। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह जो था उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। दैट मीन्स ढाल विद्रोह, अगर अभी कहें कि ढाल विद्रोह, तो ढाल विद्रोह का मतलब आप क्या समझेंगे? तो आप समझेंगे ये ना कि ढाल भूमि का जो क्षेत्र था वहां का राजा जगन्नाथ ढाल को वहां से अपदस्थ कर दिया गया था, गद्दी से हटा दिया गया था। तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में जनजातियों ने एक विद्रोह किया था जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में और अंग्रेजों के खिलाफ, उसी को हम लोग ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। देखिए ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण, ढाल राज्य जनता द्वारा नहीं किया गया था, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, बिल्कुल सही। बी नंबर सर आपका सही होगा कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह ये था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन है ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्याक्रमण, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र में अपने अधिकार को लेना, अधिकार में लेना। आंसर ये सही हो जाएंगे 3 नंबर, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में सैन्य आक्रमण नहीं किया गया था, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल नहीं किया गया था, उस राजा को केवल वहां से गद्दी से अपदस्थ किया था। तो सी नंबर आंसर से होंगे, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को
अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित? जो ढालभूम का क्षेत्र था, ढालभूम का जो राज था, वहां से अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल जो वहां का राजा था उसको अपदस्थ कर दिया, वहां से गद्दी से हटा दिया। तो नया राजा उन्होंने किसे नियुक्त किया था? अंग्रेजों ने नया राजा किसे नियुक्त किया था? तो निम्मू ढाल को अंग्रेजों ने नया राजा नियुक्त किया था, जो जगन्नाथ ढाल का भाई था। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया? तो ये आप जान रहे हैं कि 1767 ईस्वी में ये ढालभूम क्षेत्र से उस जगन्नाथ ढाल को हटाया गया था और 10 वर्षों तक ढालभूम में जगन्नाथ ढाल ने नेतृत्व करके वहां पे ढाल विद्रोह किया और 1777 ईस्वी में जाकर के 10 वर्षों के बाद उनको पुनः वहां का राजा घोषित कर दिया गया। 3 नंबर आंसर इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था? दैट मीन्स जगन्नाथ ढाल ने पुनः जब राजा जगन्नाथ ढाल बने थे उन्होंने अंग्रेजों को कितना कर, अधिकतम कितना कर देने का स्वीकार किया? तो हाँ याद रखेंगे 4000 रुपया उन्होंने कर देने का स्वीकार किया। अगले प्रश्न देखिए प्रिंट बोर्ड पर है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढालभूम विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? तो जब जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में सभी जनजाति लोग विद्रोह कर रहे थे, ढाल विद्रोह कर रहे थे, तो उस समय उसके विद्रोह को दमन करने के लिए, उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने भेजा था लेफ्टिनेंट रुक तथा चार्ल्स मैगन को। चार्ल्स मैगन को भेजा था और लेफ्टिनेंट रुक को, लेकिन उन्होंने दमन नहीं कर सका, विद्रोह को दबा नहीं सका, विद्रोह अंत में सफल होके ही रहा, अपना परिणाम पा करके ही रहा। चलिए अगला प्रश्न, अब देखिए यहीं पे ये सवाल समाप्त हो जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न हम लोग आज इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।